कभी ऐसा क्यों होता है? मैं जब भी अपनी जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ मुझे रीस्टार्ट करना पड़ता है। कितनी बारी रीस्टार्ट करूँ, कभी भी रीस्टार्ट करती हूँ ये सब कुछ हो जाता है। मैं तो अब सच में आगे बढ़ रही थी, प्रोडक्टिव हो रही थी, काम करने की कोशिश कर रही थी, फिर ये सब। क्या आप लोगों का प्यार और सपोर्ट काफी नहीं है कि मुझे इन भयानक चीजों से दूर रख सके? अभी मेरी किस्मत नहीं बदल सकता कोई। तो मैं थक गई हूँ भाभी लड़ते लड़ते, मैं थक गई हूँ। सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। प्रेगनेंसी आमतौर पर परिवार में खुशियां लेकर के आती है, पर यहाँ इस घर का माहौल देख करके तो मुझे केस कुछ और ही लग रहा है। डॉक्टर एक्चुअली मेरी बहन उन्नी और उसके पति का कुछ दिन पहले डिवोर्स हुआ है, तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। मैं समझ सकती हूँ। देखिए ये तो आपका पर्सनल फैमिली मैटर है, लेकिन हाँ आखिरी फैसला तो माँ का ही होगा। अगर वो इस बच्चे को रखना चाहती हैं तो फिर उनकी इमोशनल हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर वो इस बच्चे को नहीं रखना चाहती हैं तो फिर आगे का क्या प्रोसीजर है ये तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है। डॉक्टर एक्चुअली वो अभी सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए। अभी इतना सब हुआ है उसके साथ, पहले डिवोर्स, फिर ये कोर्ट का तमाशा, और अब ये। तो मुझे लगता है टाइम के साथ वो खुद समझ जाएगी और ये फैसला लेने के लिए तैयार होगी। आई अंडरस्टैंड। देखिए इस समय उनकी हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप लोग उनका ख्याल रखिए, ठीक है? मैं चलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। राघव मैं जानती हूँ अब परेशान है, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे डील करें इस सिचुएशन को। अभी लग रहा था ना कि उन्नति अपनी जिंदगी में वापस ट्रैक पे आ रहे हैं, और इस खबर ने सब कुछ हिला कर रख दिया। राघव आप काम में बिजी होकर ये सिचुएशन को अवॉइड तो नहीं कर सकते ना? राघव क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूँ रेत? वही कर रहा हूँ जो करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त उन्नी का अबॉर्शन करवाना ठीक होगा या नहीं, और आसपास कौन सा अच्छा क्लिनिक है, पोस्ट सर्जरी क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। मैंने सिटी सेंटर के पास एक क्लिनिक देखा है, मुझे लगता है वो बिल्कुल सही है और क्राइटेरिया भी बिल्कुल मैच कर रहा है, तो वो जगह सही रहेगी। राघव ये क्या कह रहे हैं आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? इतना बड़ा डिसीजन आप ऐसे कैसे ले सकते हैं राघव? हम एक बच्चे की बात कर रहे हैं जो इस दुनिया में आने वाला है, जो आपका अपना खून है। आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसके होने ना होने से। शीत, तुम इस वक्त खुद प्रेग्नेंट हो, इसलिए तुम इस सारी सिचुएशन को समझ नहीं पा रही हो, सबको अपनी तरह देख रही हो, लेकिन उन्नी की सिचुएशन तुम्हारे साथ जरा भी मेल नहीं खाती रहती। और हर प्रेगनेंसी प्यार की निशानी नहीं होती, और इस वायलेंस की निशानी कोई भी मैं उन्नी के आसपास नहीं रहने दूंगा, उसे तकलीफ नहीं सहने दूंगा मैं मानती हूँ राघव, लेकिन वायलेंस का जवाब वायलेंस तो नहीं होता ना। हम बाप के किए की सजा बच्चे को तो नहीं दे सकते ना। विक्रांत एक दरिंदा है, उसने एक मासूम की जान लेने की कोशिश की थी, और उससे लड़ने के लिए क्या हम भी एक मासूम की जान ले लेंगे? राघव मैं मानती हूँ मेरे अंदर की जान मुझे ये सब कहने के लिए मजबूर कर रही है, लेकिन अभी मुझे यही सही लग रहा है। क्या करूँ रीत, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा था मेरे पास एक प्लान है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, उन्हीं को इस तकलीफ से बाहर निकाल पाऊंगा, लेकिन अब मुझे वो रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। रीत मैं उन्हीं को इस तकलीफ में नहीं देख सकता, मुझे उसे इस तकलीफ से बाहर निकालना है, पर पता नहीं कैसे। इसका कोई आसान रास्ता है भी नहीं राघव। मुझे लगता है कि पहले हम सबको शांत हो जाना चाहिए, इस बारे में सोचना चाहिए, बात करनी चाहिए, उसके बाद कोई फैसला लेना चाहिए। उन्नति का ऐसा रिएक्ट करना बनता है क्योंकि वो अभी भी उन जख्मों से बाहर नहीं आ पाई है जो विक्रांत ने उसे दी है, लेकिन हम उसका परिवार है राघव, और उस नाते हमारा ये फर्ज है कि हम उसे सही सलाह दें। ये कोई सिंपल प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई क्विक सोल्यूशन निकला है राघव। हम एक बच्चे की बात कर रहे हैं, एक जान की बात कर रहे हैं, तो हम जो भी डिसीजन लेंगे ना हमें बहुत सोच के लेना होगा। ये आवाज कैसी है? कोई है क्या वहाँ?
शोर मत मचाना, मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे होने वाले बच्चे की माँ को तकलीफ हो। उन्नति, ये क्या रूप बना रखा तुमने अपना? क्या सिखाओगे तुम मेरे बच्चे को? मैं कुछ दिन के लिए क्या गया, तुम सब कुछ भूल गई? क्या है तुम्हारी मांग का सिंदूर, तुम्हारा मंगलसूत्र? देखो, अब लग रही हो ना तुम विक्रांत के होने वाले बच्चे की मां। एक बात याद रखना, कोई भी गलत संस्कार मेरे बच्चे को मत देना, है ना? हम एकदम सुखी परिवार बनकर रहेंगे। मैं बहुत ख्याल रखूंगा तुम्हारा, और तुम्हें फ्रूट्स भी खिलाऊंगा, और बाहर का तो खाना तुम्हारा बिल्कुल बंद, जंक फूड बिल्कुल भी नहीं, है ना? देखो कितनी लकी हो ना तुम, कितना प्यार करने वाला बाप मिला है तुम्हारे बच्चे को। मुझे तो मेरे बाप का प्यार भी नसीब नहीं हुआ, लेकिन मेरे बेटे को उसके बाप की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होगी, कभी नहीं। हाँ, बेटा ही होगा, विक्रांत का बेटा, जो मेरा वंश आगे बढ़ाएगा, मेरा नाम रोशन करेगा। चलो। नहीं, मैं तुम्हारे से करनी चाहूंगी, मुझे छोड़ दो प्लीज। क्या कहा तुमने? मैं भैया को आवाज लगाऊंगी, मैं जोर से चिल्लाऊंगी, तुम्हें पुलिस लेके जाएगी, उसको कड़ी से कड़ी सजा देगी, मुझे छोड़ो। तुम अपने बच्चे के होने वाले बाप को जेल भिजवाओगी? और तुम माँ बनने वाली नहीं होती ना, तो मैं कस के तुम्हें 2 थप्पड़ लगाता। इसलिए कह रहा हूँ, चुपचाप चलो मेरे साथ। नहीं, चलो। नहीं। अगर विक्रांत को पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो हर हाल में वापस आएगा, वो कुछ भी करेगा और फिर से मेरी लाइफ नरक बना देगा। नहीं, मुझे किसी भी तरह इस बच्चे से छुटकारा पाना होगा। विक्रांत मेरी लाइफ में वापस नहीं आ सकता। रीत, आराम से बैठो। आज मैंने तुम्हारे लिए बादाम मिल्क बनाया है, पूरा ग्लास खत्म करना, ओके? थैंक यू पूनम भाभी। घर में कितनी भी टेंशन और हंगामा चल रहा, आप कभी मेरे लिए बादाम दूध बनाना नहीं भूलती ना? भूल कैसे सकती हूँ? मुझे पता है ना, ये तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे दोनों के लिए बहुत जरूरी है। और आज तो मैंने उन्नति के लिए भी एक ग्लास बनाया है। कितनी अजीब बात है ना रीत, उन्नति जो विक्रांत की कोई निशानी नहीं रखना चाहती, आज उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। और मुझ जैसी औरत जो दिन रात बस माँ बनने का सपना देखती है, भगवान से प्रार्थना करती है, वो अब तक इस खुशी से बहुत दूर है। पूनम भाभी, मैं समझ सकती हूँ, ये सच्चाई बहुत हार्ट ब्रेकिंग है, लेकिन आप ऐसा मत सोचिए कि आप कभी माँ नहीं बन पाएंगी। हम वो वक्त पीछे छोड़ा है, देखना बहुत जल्दी आप माँ जरूर बनेंगी। हाँ बिग सिस्टर, बहुत जल्दी गुड न्यूज आएगी।